नोटिस राइटिंग। देखिए, नोटिस राइटिंग अमूमन आप हेडिंग डाल लो इसको। नोटिस राइटिंग आपके स्कूल के अंदर देखो, नोटिस बोर्ड पे क्या लिखा है, नहीं देखते क्या? यानी सूचना, जो आपका बोर्ड होता है उस पे जो सूचनाएं दी हुई थी वो नोटिस संबंधी होती है। तो नोटिस को कैसे लिखा जाता है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो आपके सामने इसके स्टेप्स बता रहे हैं। ये आपके पहले तो 4 अंक का क्वेश्चन था, और इसके स्टेप्स अगर आपने ढंग से याद कर लिए, यानी इसके क्या क्या चरण हैं, नोटिस लिखते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, वो चीज़ें अगर आपको याद रह गई तो फिर आपके कोई भी नोटिस आ जाए, आधा उत्तर आपके दिमाग में पहले से मौजूद रहेगा। अब इसके स्टेप्स देखते हैं, नोटिस के स्टेप्स। पहला होता है, पहला स्टेप लिखिए, सर्वप्रथम। पहले लिख लो स्टेप्स, यानी नोटिस लिखते समय कौन कौन से उसके चरण होते हैं। स्टेप्स का मतलब चरण, क्या क्या चीज़ें लिखते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, तो वो आपको सामने रखी जा रही है। स्टेप्स लिख लिया, जिसका मतलब होता है चरण, और उसमें पहला लिखो सर्वप्रथम। सर्वप्रथम उस स्थान का नाम लिखा जाता है जिसके लिए नोटिस लिखा जाता है। स्थान का नाम जिसके लिए नोटिस लिखा जाता है। अब यहाँ पर ध्यान करो, स्कूल में नोटिस लिखा जाता मोस्टली, उसमें स्थान क्या होता है, अपना स्कूल ही होता है। तो सबसे पहला जो बिंदु बताया है, कोई भी नोटिस, अमूमन स्कूल संबंधी नोटिस आता है। क्या हुआ, कभी कोई मान लो कोई नीलामी वाली चीज़ है बाहर, जैसे उसका आ जाए तो उस स्थान का नाम लिख देते हैं। लेकिन अभी तक जितने नोटिस हैं उसमें मोस्टली स्कूल संबंधी हैं, तो सबसे पहले उस स्थान का नाम लिखा जाता है जिसके लिए नोटिस लिखा जा रहा, और वो स्थान क्या हो गया आपका, स्कूल। हो सकता है जो आपका क्वेश्चन है ना, उसमें इमेजिनेशन के रूप में देता है, कल्पना के रूप में देता है कि आप उस स्कूल में पढ़ रहे हो। जैसे आपको कह दिया कि आप अजमेर की सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ रहे हो, तो उस स्थिति में स्थान का नाम क्या लिखोगे, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर। ठीक है, क्वेश्चन में अगर कोई स्कूल का नाम डाल दें तो वही नाम आपको लिखना है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। नंबर 2 पे लिखो दिनांक, डेट, और ये चाहे तो दाहिने कोने में चाहे बाएं कोने में। दूसरा पॉइंट है, डेट या दिनांक लिखी जाती है, जिसको दाहिने हाथ की तरफ कॉर्नर में लिख सकते हो या बाएं हाथ की तरफ कॉर्नर में लिख सकते हो। इस तरह से आपका ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप लिखते हैं, नोटिस शब्द को पंक्ति के मध्य नोटिस शब्द को पंक्ति, जो लाइन होती है ना अपनी, उसके मध्य कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर्स कौन से होते हैं, पहली ABCD होती है ना, जिसको बड़े अक्षरों में। नोटिस शब्द को पंक्ति के मध्य कैपिटल लेटर्स, और कैपिटल लेटर्स को आप लिख सकते हो बड़े अक्षरों में, या बोल्ड लेटर भी कह सकते हो, लिखा जाता है। तो तीसरा जो पॉइंट हो गया वो ये है कि नोटिस शब्द को पंक्ति के मध्य कैपिटल लेटर्स, या हिंदी में कहते हैं बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, तथा
इसी में आगे लिखिए, तथा उसे रेखांकित, तथा उसे अंडरलाइन या रेखांकित किया जाता है। उसको अंडरलाइन कर देते हैं, उसको रेखांकित कर देते हैं। ये कौन सा पॉइंट बन गया आपका? तीसरा बिंदु। नंबर 4 पे आइए। नोटिस का विषय यानी सब्जेक्ट क्या है? नोटिस का विषय यानी सब्जेक्ट लिखा जाता है, विषय लिखा जाता है जिसको इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं, तथा उसे भी अंडरलाइन किया जाता है यानी रेखांकित किया जाता है, अंडरलाइन किया जाता है। ये आपका चौथा बिंदु हो गया। अभी तक अपन ने 4 स्टेप्स देखे हैं, फिर सुन लेना ध्यान से। सबसे पहले जिस स्थान के लिए नोटिस लिख रहे हैं उस स्थान का क्या आ जाता है? नाम आ जाता है। दूसरे नंबर पे दिनांक, तारीख लिखते हैं, चाहे जैसे ये कॉर्नर है यहाँ लिख दो, चाहे इधर लिख दो कॉर्नर में। तीसरे नंबर पे आपको बताया नोटिस शब्द जो होता है उसको पहली ABCD जिसको कैपिटल लेटर्स बोलते हैं में लाइन के बीच में से लिखते हैं और उसको क्या कर देते हैं? अंडरलाइन कर देते हैं। चौथे नंबर पे नोटिस का विषय लिखते हैं कि भाई ये नोटिस किस सब्जेक्ट पे लिखा जा रहा है, और फिर उसे भी क्या करते हैं? अंडरलाइन करते हैं, रेखांकित करते हैं। 4 बिंदु आगे। 5वें नंबर पे आओ। नोटिस लिखते समय स्थान, समय, दिनांक, विषय। नोटिस लिखते समय स्थान, समय, दिनांक, विषय संबंधी समस्त जानकारी दी जाती है। संबंधी समस्त जानकारी दी जाती है। फिर सुन लेना इस पॉइंट को कि नोटिस लिखते समय स्थान कि भाई कहाँ ये चीज, समय क्या है उसका, तारीख क्या है उसकी, क्योंकि ऊपर तो जो तारीख डालते हैं वो तो नोटिस लिख रहे हैं। हो सकता है आपको ये डाल दे कि अपना स्कूल का टूर है, आज नोटिस लिख रहे हैं, ये कहेंगे कि अगले सप्ताह जाएगा, तो वो दिनांक अलग हो गया ना। और फिर उसमें विषय भी हो गया, वो भी कि भाई हाँ ये टूर वहाँ जाएगा, इस तरह का नोटिस आया हुआ भी है। तो स्थान, समय, दिनांक, विषय संबंधी समस्त सूचनाएं या जानकारी दी जाती हैं। ये आपका 5 का बिंदु हो गया। अगला नंबर 6 लिखो। छठे बिंदु पे है, लिख लिया। अंत में नोटिस जारी करने वाले का, अगला बिंदु लिखो। अंत में नोटिस जारी करने वाले का नाम व पद। नोटिस जारी वाले का नाम व पद लिखा जाता है तथा उसे चारों तरफ से बंद कर देते हैं। ये जो लास्ट पॉइंट है आपका कि अंत में नोटिस जारी करने वाले का नाम व पद लिखते हैं तथा चारों तरफ से बंद कर देते हैं। यानी पूरे को इस तरह से इस तरीके से उसको पूरा का पूरा जो नोटिस लिखा उसको बंद कर देते हैं। ये नोटिस के मुख्य क्या हो गए? स्टेप्स हो गए, चरण हो गए। अब आपके सामने कैसा भी नोटिस आ जाए, आधी तो जानकारी आपके दिमाग में पहले से फीड है,
आधी चीज़ें तो तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी कि भाई सबसे पहले स्थान का नाम लिख दो जिसके लिए नोटिस जारी किया है, उसके बाद तारीख लिख दो, उसके बाद नोटिस शब्द को लाइन के बीच में लिख के अंडरलाइन कर दो, उसके बाद नोटिस का सब्जेक्ट या विषय लिख के उसको अंडरलाइन कर दो, उसके बाद नोटिस लिख रहे हो उसमें स्थान, समय, दिनांक संबंधी समस्त सूचनाएं दे दो, और लास्ट में नोटिस जारी करने वाले का नाम और उसके नीचे कोष्टक में उसका पद, और उसको चारों तरफ से बंद कर देते हैं। ये नोटिस के मुख्य मुख्य स्टेप्स हो गए। अब आपको मेरे अंदाज से नोटिस संबंधी क्या चीज़ होती है वो कंसेप्ट क्लियर हो गया, और कहीं भी आपकी ये दिक्कत नहीं आएगी कि नोटिस में क्या होता है, कैसे होता है, वो बिल्कुल नहीं आएगी। अब देखिए इसमें भी और आपके लिए ईजी करने वाली जो कुछ चीज़ मैं बता रहा हूँ कि आपका जो ब्लैक बोर्ड होता है उस पर जैसे आपके जो सूचनाएँ दी जाती हैं उसको हिंदी में बता सकते हो शुरुआत कैसे करते हैं? आपका जो ब्लैक बोर्ड होता है ना, उस पे नोटिस बोर्ड होता है स्कूल में, जो ब्लैक बोर्ड बाहर लगा हुआ होता है, या नोटिस बोर्ड भी हो सकता है, कहीं ब्लैक बोर्ड भी होता है, उस पे जो सूचनाएं दी जाती हैं आप तक पहुंचाई जाती हैं, उसकी शुरुआत हिंदी में पता है कैसे होती है? हिंदी में क्या लिखते हैं? जैसे ऊपर ही ऊपर नोटिस बोर्ड है आपका बाहर की तरफ, तो उस पर कोई भी सूचना आप तक पहुँचानी है तो हिंदी में पहली लाइन क्या होती है? नहीं वो तो है ही है, लेकिन वो नोटिस की शुरुआत किस तरह से होती है? ध्यान है? वो यही तो होती है, सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि, यही तो होती है। तो इसलिए नोटिस जो आपने 4 पॉइंट देखे हैं पहले शुरू में, स्थान का नाम आ गया, डेट आ गई, नोटिस शब्द आ गया और विषय आ गया। उसके बाद जो शुरुआत करते हैं ना, तो अमूमन ऑल द स्टूडेंट्स, ये इजी आपके लिए लाइन है, all the students are informed that, अब इसके आगे वो किसकी सूचना दे रहे हैं? इन्फॉर्म का मतलब क्या होता है? सूचना देना। all the students are informed that, ये लाइन की आपकी शुरुआत हो जाएगी कहाँ से? जो आपने नोटिस का विषय लिख दिया उसके बाद अपन जो नोटिस या जो सूचना लिखना शुरू करते हैं ना, तो उसमें यही तो होती है, सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट। हाँ, हो सकता है, इतना तुम जरूर ध्यान रखना कि कोई सूचना तो समस्त छात्रों के लिए हो सकती है, कोई सूचना एक पर्टिकुलर क्लास के लिए हो सकती है, कोई सूचना कोई एनसीसी एनएसएस स्टूडेंट्स के लिए हो सकती है। तो उस समय ये जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे 12वीं कक्षा के लिए कोई सूचना, ऑल द 12th क्लास स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड, तब ये आ जाएगा। इतना जरूर ध्यान रख लेना कि लाइन तो यही काम में आएगी, लेकिन वो सूचना किसको दे रहे हो? जैसे यहाँ तो ऑल द स्टूडेंट्स आ गए, और वो सूचना सपोज करो आप 12th क्लास को दे रहे हो, तो ऑल द 12th क्लास स्टूडेंट्स। एनसीसी स्टूडेंट्स को दे रहे हो तो एनसीसी वाले आ जाएंगे, एनएसएस वाले को तो एनएसएस, और या बोर्ड क्लास को जैसे फीस जमा करवानी होती है उनको दे रहे हो तो क्या आ जाएगा? ऑल द बोर्ड क्लास स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट, कि इनको सूचित किया जाता है कि, और वो आगे सूचना किस चीज़ की है आपकी, वो आप लिखना शुरू कर देते हैं। अब आपके सामने पहला जो क्वेश्चन डाल रहे हैं वो देखना, और आपकी मदद से उसको अभी तैयार कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखो, योर स्कूल इज गोइंग ऑन ए टूर, गोइंग ऑन ए हिस्टोरिकल टूर लिख लेते हैं, गोइंग ऑन ए हिस्टोरिकल टूर। इसी को एजुकेशनल टूर के रूप में भी दे सकता है। एजुकेशनल टूर, शैक्षिक भ्रमण या ऐतिहासिक भ्रमण। ड्यूरिंग समर हॉलीडेज write a notice for your school notice board
giving all the details, giving all the details, like name of place, date, etc. ये आपका एक क्वेश्चन हो गया आपके सामने कि योर स्कूल इज गोइंग ऑन ए हिस्टोरिकल टूर या एजुकेशनल टूर। हिस्टोरिकल का मतलब होता है ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, और एजुकेशनल का मतलब होता है शैक्षिक। आपका स्कूल है वो ऐतिहासिक या शैक्षिक टूर पे जा रहा है। ड्यूरिंग का मतलब के दौरान, ड्यूरिंग होता है ना, इसका मतलब होता है के दौरान। समर हॉलीडेज, समर ग्रीष्मकालीन, हॉलीडेज होती है छुट्टियां। राइट ए नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड। अब आपको अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड के लिए एक नोटिस लिखना है। गिविंग ऑल द डिटेल्स लिख लेना, ऑल डिटेल्स की जगह ऑल द डिटेल्स द लगाना, सारी सूचनाएं देते हुए। और जैसे नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ प्लेस का मतलब स्थान का नाम, कहाँ आपका टूर जा रहा है, डेट किस तारीख को जा रहा है, या और जो चीज़ें हैं किस साधन से, मोड ऑफ कन्वीनियंस बोल सकते हैं कि जो आवागमन का क्या साधन है उसके द्वारा जा रहा है। तो ये आपका एक क्वेश्चन है आपके सामने। अब इस क्वेश्चन को अपन हल करते हैं। तो इसका नीचे आंसर लिखो। सबसे पहले क्या लिखोगे आप, स्कूल का नाम। तो शुरुआत लिखो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजडाल। ये आपका पहला जो बिंदु लिखाया था, आपको क्या लिखाया था, स्थान का नाम आता है। दूसरे नंबर पे आपको क्या लिखाई थी, तारीख। जैसे आज कितनी तारीख है, आज 28 है, महीना कौन सा है, छठा है। तो यहाँ लिख सकते हो 28/6/2021। ये क्या आ गई आपकी डेट। उसी लाइन में नहीं, नीचे की लाइन पे, दूसरे नंबर की लाइन। तो दूसरा बिंदु हो गया आपका, पहला स्थान का नाम आ गया, दूसरा क्या आ गया, तारीख का नाम आ गया। अब आगे अपन चलते हैं तीसरे बिंदु पे। तीसरे में नोटिस शब्द है और वो लाइन के बीच में, और वो भी कैपिटल लेटर्स में। ये इसको आपने अंडरलाइन कर दिया, रेखांकित कर दिया। सीधी लाइन भी खींच सकते हो, ऐसे भी खींच सकते हो। ये तीसरा स्टेप हो गया। एक स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप, 3 हो गए। चौथे नंबर पे क्या है, विषय। विषय क्या है इसमें, देखो इसके अंदर दे रखा है, स्कूल कहाँ जा रहा है, एजुकेशनल टूर या हिस्टोरिकल टूर। अब चाहे तो इस तरह से लिख सकते हो, सब्जेक्ट हिस्टोरिकल टूर, या अगर एजुकेशनल है तो एजुकेशनल टूर। ये चौथा स्टेप आ गया। 3 के बाद चौथा स्टेप ले लिया आपने। यहाँ तक अपन 4 स्टेप, तो ये तो परमानेंट दिमाग में रहने चाहिए, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि इस तरीके से अपने 4 स्टेप तो ये चलेंगे। उसके बाद आपको शुरुआत बताई थी, हाँ, उसके बाद आपको शुरुआत बताई कि किस तरह से इसकी शुरुआत करनी है। तो शुरुआत के लिए आपको बताया है कि शुरू में आप लिखोगे ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट our school is going
on a historical tour during summer holidays to आगरा। स्थान का नाम आ गया, समय बता दिया। अब इसमें आपको डेट भी दे देनी चाहिए कि उस तारीख को जाएगा। The tour will go by bus on 15th जून 2021। डेट आ गई 15 जून 2021। अपन ने ऊपर 28 डाल दी थी क्या डेट, तो फिर तो 28 की बजाय आप वहाँ पर 2 ही रहने दो, 8 को मिटा दो। 2 के आगे एंड ही लगा सकते हो, सेकंड। फिर उस डेट को ऐसे लिख सकते हो, देखो 2 जून 2021 ऐसे लिख लो। फिर अभी तो रफ कॉपी है ना आपके पास, हाँ, तो 2 जून 2021 ऐसे लिख लो, क्योंकि अपन टूर पे जा रहे हैं 15 जून को, तो ऊपर की तारीख तो पहले की होनी चाहिए, आगे की नहीं हो सकती ना। आज तो अपन ने अपने आज की तारीख को देख करके ये देख लिया, तो ऊपर 2 जून 2021 और टूर जा रहा है 15 जून को। और किसके द्वारा जा रहा है? बस के द्वारा। आगरा इज फेमस फॉर द ताजमहल and other historical places. Willing students willing students must deposit 1,000 rupees in advance to meet the charges to their class teachers. Stop. They should give their names up to 12 जून। यानी इसका मतलब ये है, ये आप ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज गोइंग ऑन ए हिस्टोरिकल टूर, ये लाइन तो आ ही जाएगी। ड्यूरिंग समर हॉलीडेज टू आगरा, समय बता दिया, स्थान बता दिया, टूर किसके द्वारा जाएगा? बाई बस। कब जाएगा? 15 जून को। आगरा इज फेमस फॉर द ताजमहल, आगरा एक तो ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है, एंड अदर हिस्टोरिकल प्लेसेज, और दूसरे जो ऐतिहासिक स्थान है ना उनके लिए भी हैं। विलिंग स्टूडेंट्स, या इसमें आप विलिंग की जगह दूसरा शब्द है तो वो ये डाल सकते हो, इंटरेस्टेड, इच्छुक जो कहते हैं ना, विलिंग ईजी है थोड़ा सा। स्टूडेंट्स मस्ट डिपॉजिट 1,000 रुपीज़ इन एडवांस, 1,000 रुपये एडवांस में उनको जमा कराने हैं। क्यों? टू मीट द चार्जेज, चार्जेज का मतलब जो खर्चा है उसकी भरपाई के लिए। किसको जमा कराएं? टू दियर क्लास
टीचर्स, दे शुड गिव देयर नेम्स अप टू 12 जून, और उनको अपने जो नाम हैं वो भी कब तक दे देने चाहिए, 12 जून तक। दे शुड गिव देयर नेम्स, उनको अपने नाम दे देने चाहिए, कब तक, उससे 2-3 दिन पहले का टाइम दे देते हैं। ये आपका क्या होगा, यहाँ तक नोटिस होगा। लास्ट में आपको क्या बताया था कि नोटिस जारी करने वाले का नाम और उसका पद। सपोज करो ये नोटिस प्रिंसिपल निकाल रहा है, तब तो किसका नाम आ जाता है, प्रिंसिपल का, और नीचे कोष्टक में प्रिंसिपल। और सेक्रेटरी वगैरह निकालते हैं तब सेक्रेटरी जो भी है। अब यहाँ पर या तो तुम अपना नाम लिख लो, और उसके नीचे जो लड़का है वो तो लिख दो हेड बॉय, और लड़की है वो लिख लो हेड गर्ल। लड़का है वो तो लिख लो हेड बॉय, और लड़की है वो लिख लो हेड गर्ल। कहाँ लिखोगे, पहले तो नाम यहाँ, और उसके नीचे कोष्टक में लड़के हैं वो तो हेड बॉय लिख लो, और लड़की है वो हेड गर्ल लिख लो। और फिर इसको पूरा शुरू से शुरू किया ना, वहाँ से लेके यहाँ तक पूरे के पूरे को क्या करना है, बंद करना है। इस तरह से आपके सामने एक जो नोटिस रखा है उसकी समस्त जानकारी आपके सामने रखी गई है। इसमें कोई टफ मीनिंग लग रहा हो तो वो बोलिए, वो मीनिंग आपको अभी बता दिया जाएगा। या कोई वाक्य जो नहीं समझ में आ रहा हो वो वाक्य पूछिए, वो आपके सामने अभी एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। फिर इस चीज़ के बारे में मैं बता रहा हूँ जो शुरुआत से ले रखा है आपने। शुरुआत से क्या लिया, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज़ गोइंग ऑन ए हिस्टोरिकल टूर ड्यूरिंग समर हॉलीडेज टू आगरा। ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में कहाँ जा रही है स्कूल, आगरा जा रही है। द टूर विल गो बाय बस, बस द्वारा जाएगा, तारीख बता दी। उसके बाद कहते हैं आगरा है वो ताजमहल और दूसरे ऐतिहासिक स्थानों के लिए प्रसिद्ध है। विलिंग स्टूडेंट्स मस्ट डिपॉजिट, मस्ट इसलिए आया कि जो जाना चाहता है वो 1000 रुपीज़ वो डिपॉजिट करवाएं इन एडवांस। एडवांस का मतलब अग्रिम रूप से। टू मीट द चार्जेस, चार्जेस का मतलब खर्चे। टू देयर क्लास टीचर्स, दे शुड गिव देयर नेम्स अप टू 12 जून, उन्हें अपना नाम भी कब तक दे देना चाहिए, 12 जून तक। और नीचे नोटिस जारी करने वाले का क्या आ गया, नाम, और कोष्टक में क्या आ गया, पद। अब जैसे वो आपको उसी में देगा, क्वेश्चन में देगा सब, यू आर हेड बॉय, हेड गर्ल, सेक्रेटरी, प्रिंसिपल, इस तरह से क्वेश्चन में डाल देगा वो। तो वो चीज़ आपको लिख करके फिर इसको पूरे को चारों तरफ से क्या करना है, बंद करना है। ये आपकी नोटिस संबंधी चीज़ हो गई। बोलिए इसमें कोई चीज़ पूछनी हो तो। कुछ नहीं पूछना, क्लियर है नोटिस संबंधी। एक आप करके लाओगे वो बाद में बताऊंगा।